स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों को श्री सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में निवेदन करते हुए कार्तिक महात्म्य बताते हैं। वे कहते हैं इस संसार में प्रत्येक वस्तु का नाश है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। इस दुनिया में आप कुछ भी करो, प्रत्येक वस्तु का नाश है। इवन हम दान पुण्य करते हैं, उनका भी एक ना एक दिन नाश होता है, वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। परंतु कार्तिक महीने की महिमा बताते हुए यह बहुत सुंदर बात सनातन गोस्वामी करते हैं। यत किंचित क्रियते पुण्यम विष्णुम उद्दिश्य कार्तिके तद अक्षयम भवेत् सर्वम तद अक्षयम भवेत् सर्वम सत्योक्तम तव नारद सत्योक्तम तव नारद। इस पद्म पुराण के यह पवित्र श्लोक में श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं और स्वयं भगवान नारद मुनि को कहते हैं, यत किंचित क्रियते पुण्यम, यत जो भी व्यक्ति किंचित जैसा भी क्रियते करता है पुण्य। अब यहाँ पर पुण्य का अर्थ सत्कर्म भी है, यहाँ पर पुण्य का अर्थ भक्ति भी है। यहाँ पर पुण्य माने जितने भी अच्छे कार्य है वह सारे कार्य पुण्य है। तो यत किंचित क्रियते पुण्यम विष्णु उद्दिश्य कार्तिके, कार्तिक महीने में यदि कोई व्यक्ति पुण्य करता है, जैसे मैंने कहा पुण्य माने आप साधना, भक्ति, सत्कर्म, आप कुछ भी कोई भी अच्छा कार्य ले लीजिए। कार्तिक महीने में यदि कोई सत्कर्म करते हैं, लेकिन एक बात बताई है जिसे हमें ध्यान देना है, वह सत्कर्म विष्णु उद्देश्य, भगवान विष्णु के उद्देश्य से होना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में, और आजकल भारत में ही नहीं, आज तो इतनी क्रांति हो चुकी है, इतनी जागृति हुई है कि दुनिया में देश विदेश में सब लोग कार्तिक महीने का पालन करते हैं। परंतु ये कार्तिक महीने का पालन जो है विशेष रूप से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के लिए है। कई बार कुछ लोग अन्य देवी देवताओं की उपासना में रह जाते हैं, फंस जाते हैं, परंतु शास्त्र के इस पवित्र श्लोक में कहा गया कि कार्तिके विष्णु उद्देश्य, कार्तिक महीने में विष्णु के उद्देश्य से ही कर्म करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति यत किंचित माने थोड़ा भी, अल्प मात्रा में भी पुण्य करता है, भगवान विष्णु को सेंटर में रखकर, भगवान राधा कृष्ण, राधा दामोदर को सेंटर में रखकर थोड़ा भी कोई सत्कर्म करता है इस कार्तिक महीने में, तो तीसरी लाइन में कहते हैं तत् अक्षयम भवेत्। संधि विच्छेद करेंगे ना तो हो जाएगा तत् अक्षयम। सो तद अक्षयम भवेत् सर्वम, जो भी कर्म किया है वो सारे कर्म अक्षय हो जाएंगे, अक्षय उनका लाभ हो जाएगा। इस दुनिया में कर्म का नाश होता है, पुण्य का नाश होता है, लेकिन कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के उद्देश्य से किया हुआ कर्म कभी नाश नहीं होता, वह सदा सदा के लिए अक्षय हो जाता है। और देखिए भगवान क्या कहते हैं, सत्य उक्तम तव नारद, और नारद में झूठ नहीं बोल रहा। चौथी लाइन में सत्य उक्तम, मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पर विश्वास करो, भरोसा करो, क्योंकि आजकल भगवान के ऊपर भी लोगों को भरोसा नहीं, इसलिए भगवान को विश्वास दिलाना पड़ता है। कितनी करुणा है मानव समाज पर, आप देखिए।
भगवान कहते मैं झूठ नहीं बोलता, सत्योक्तम, सत्य उक्तम तब नारद, नारद मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं कि कार्तिक महीने में किया हुआ पुण्य अक्षय हो जाता है। इसलिए भक्तों, इस कार्तिक महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्कर्म कर लेने चाहिए, पुण्य कर लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर लेना चाहिए, क्योंकि इस महीने में किया हुआ भजन एक तो हजारों गुना फल देता है और साथ ही साथ उसका क्षय नहीं होता। सो ऐसा पवित्र मास, ऐसा पवित्र समय आ चुका है।